नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सबा और आज फ्रंट सीट कन्फेशन के नए एपिसोड में हम मौजूद हैं एक नए गेस्ट के साथ। आज हम बात करेंगे योग के बारे में, योग मेडिटेशन। आज के टाइम पे युवाओं में योग को लेकर काफी क्रेज है और योग के बेनिफिट्स से हमको रूबरू कराएंगे हमारे गेस्ट जो कि हैं योगाचार्य। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हैं योग गुरु विनोद शुक्ला जी। विनोद जी, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। जी, मैं योग गुरु विनोद शुक्ला आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पिछले 20 वर्षों से सार्वजनिक रूप से योग अभ्यास करा रहा हूं जनमानस को। संजय वन स्थित हमारा योग केंद्र है जहां से मैं अपनी योग कक्षाएं संचालित करता हूं सर्वधर्म योग संस्थान के माध्यम से। 2006 से ये सिलसिला आरंभ हुआ और आज 2026 आरंभ हो चुका है और इन वर्षों में मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसका कि मैंने निःशुल्क योग कक्षाएं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संचालित करी हैं, जिनकी संख्या लगभग 6500 के आसपास है और लगभग लाखों लोगों को मैं योग करा चुका हूं, योग सिखला चुका हूं और स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर चुका हूं। हमने सुना है कि आपने अपना जॉब छोड़ दिया योग में ये मिशन चलाने के लिए। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि आप क्या करते थे और आपको क्या ऐसा फील हुआ कि अब मुझे योगा को ही प्रमोट करना है और इसलिए आपने मतलब अपना जो कर रहे थे वो सब छोड़ के आप पूरी तरह से योगा पे अपने आप को आपने समर्पित कर दिया? जी, देखिए मेरा बचपन से ही रुझान योग की तरफ तो था ही, पर एजुकेशन के पश्चात हमने जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करी और उसमें काम करने लगा। मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा जिसको कहते हैं वो सब प्रयागराज की है, इलाहाबाद की है, जहाँ पर हमने उसको ग्रहण किया, अर्जन किया और वहीं से हमने अपना जॉब भी आरंभ किया था। पर कानपुर शिफ्ट होना हुआ और यहाँ पर भी हमने सर्विसेज कंटिन्यू रखी, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सन 2006 में एक अंदर से जागृति हुई। मैंने पतंजलि जाकर के वहां से बाबा रामदेव जी के साथ उनकी शरण में योग प्रशिक्षण लिया। उसके पहले भी 1985 से मैं योग से जुड़ा हुआ हूं और प्रशिक्षण लेने के पश्चात जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर स्थानीय संजय वन में हमने योग कक्षाएं आरंभ करी और धीरे धीरे करते 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 मैंने अपनी संस्था भी संचालित करना शुरू किया जिसका नाम सर्वधर्म योग संस्थान है। सन 2008 से मैंने इसका संचालन किया और इसके माध्यम से मैं फिर निरंतर योग अभ्यास करा था। मैं सर्विसेज में था पर 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि जब हमने शुरू किया तो हमें योग में ही इतना कार्य करने को मिलने लगा कि मैंने अपनी सर्विसेज से फिर रिजाइन किया। सर्विसेज को हमने छोड़ा और उसके बाद मैं पूरी तरीके से योग के द्वारा जनमानस की सेवा में लग गया। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में यूथ के लिए, युवाओं के लिए योगा नेसेसिटी है या लग्जरी है? योगा नेसेसिटी है, इट इज नॉट लग्जरी। बिकॉज देखिए, हम अपने युवा साथियों से यही कहना चाहेंगे कि जो ये एज है आपकी, इसमें सारी ऊर्जाएं आपके शरीर के बिल्कुल चरम पर हैं और जो हम लोग इस एज को क्रॉस कर चुके हैं तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम वापस उसी अवस्था में पहुंच जाएं, है ना। तो आपको ये मौका मिला हुआ है, ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है कि आप इस अवस्था में हैं और इसको मेंटेन करें योग के द्वारा। आज के टाइम पे जिम कल्चर बहुत ज्यादा है जी युवाओं में, तो ये आपको लगता है कि जिम कल्चर ने योगा को ओवरशैडो कर दिया है कि युवा जिम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और योगा की तरफ कम? जैसे कि आप 2008 से योगा करा रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होता है इस वक्त? जी देखिए, जिम का कल्चर तो बढ़ गया है, पर आप ये कतई ना भूलें कि जो योग जो है ये एक विद्या है जो प्राचीन विद्याओं में से एक है और हमारे देवी देवता, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर जो भी थे हमारे, सबने योग के माध्यम से ही अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और उसको अपना करके जगत में कुछ ऐसे कार्य किए जो आज तक हम उनकी पूजा करते हैं। उसका रीजन उसके पीछे यही है कि उन्होंने योग साधना करी और वो तपस्वी थे। तो देखिए, योग को जिम से और दूसरी एक्टिविटीज से कतई ना जोड़ें। आप जिम करें, जरूर करें,
हम भी प्रेरित करते हैं कि आप जिम करें और या दूसरी एक्टिविटीज है, जुम्बा है या और एक्सरसाइजेज है, लेकिन वो आप साथ जरूर में करें, लेकिन योग पहले कर लें। योग एक विद्या है, जैसे हम विद्यालय जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए और विद्या अर्जन करते हैं और फिर अलग अलग फील्डों में हम काम करने लगते हैं, उसी तरह से योग जो है एक कंपलसरी विद्या है, उसका जरूर अध्ययन करिए, उसको अपनाइए और फिर आप जो मन आए करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक युवा है और युवा आजकल बिजी बहुत है, आपको पता है मल्टीपल एक्टिविटीज में है, और आपने कहा कि जिम करें, अपनी एक्टिविटीज करें और योगा भी करें, तो दिन भर में वो 10 ही मिनट दे सकता है स्पेयर में, और अच्छा। उसमें वो योगा की वो कौन सी क्रियाएं करे कि वो 10 मिनट भी उसके लिए सफिशिएंट हो जाए, वो बताइए। एक तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और सांसों का कुछ ऐसा आदान प्रदान होता है कि आपका प्राणायाम और व्यायाम दोनों से कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ समस्त तंत्र को ऊर्जा मिल जाती है। तो एक आप सूर्य नमस्कार जरूर कर लें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बार जरूर कर लें, उसमें डीप ब्रीदिंग आपको भरपूर सहायता करेगा, इसलिए डीप ब्रीदिंग के साथ नहीं, ओनली डीप ब्रीदिंग। अच्छा, हाँ, ऐसे। अच्छा, अनुलोम विलोम तो एक उसका साधन है, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग का एक तरीका है। हाँ। अच्छा, बताइए, आज के टाइम पे बहुत स्ट्रेस है, तो उसमें युवाओं को एंजाइटी बहुत हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक होते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं करियर को लेके, जॉब को लेके, फ्यूचर को लेके, है ना, और पैनिक अटैक की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक ऐसी योग क्रिया बताइए जिसको करके अगर कोई ये पैनिक अटैक से ग्रस्त है या ओवर थिंकिंग से ग्रस्त है, तो वो कौन सी योग क्रिया करे कि वो उस पल शांत हो जाए। बिल्कुल, हम इसके बारे में आपसे थोड़ा सा विस्तार से भी चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, जो क्रिया आपको करनी है वो तो हम बतला देंगे, पर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि एंजाइटी है और बर्नआउट हो रहे हैं युवा और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आपका मन शांत नहीं है। और मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति आज मोबाइल स्क्रॉलिंग पे या स्क्रीन स्क्रॉलिंग पे बहुत लगा हुआ है। और आपको शायद ये पता हो कि जब हम कोई चलती फिरती वस्तुओं को निरंतर देखा करते हैं तो हमारा मन जो है अशांत हो जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे आप क्रॉसिंग पे खड़े, रेलवे क्रॉसिंग पे, और सामने से 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन गुजर रही है और आप उसको खड़े होकर के लगातार डिब्बे गिनने का प्रयास करें, तो आपका जो मन है थोड़ा सा अशांत हो जाता है। इस बात को आपने महसूस किया होगा। थोड़ा डिजीनेस भी फील होता है जब ट्रेन गुजर जाती है और आपको ऐसा लगता है ट्रेन अभी भी चल रही है। ये आप निरंतर कर रहे हैं। बहुत अच्छी आप मोबाइल पे आप निरंतर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो लगातार गति कर रहा है। इसको थोड़ी देर शांत करिए। उसका उपाय हम आपको बताते हैं। त्राटक एक बहुत बढ़िया योग अभ्यास की क्रिया है, षटकर्म की क्रिया है त्राटक। उसको निश्चित रूप से आप किया करें। त्राटक की जो विधि है उसमें आप एक कैंडल को या दिए को अपने सामने जला करके उसको एक तक देखें, उसकी लौ को, उसकी ज्योति को, एक पॉइंट को। आप एक पॉइंट को भी देख सकते हैं और अच्छा होगा कि आप किसी ज्योति को देखें। तो उसको आप अपने से 5 फीट की दूरी पर अपनी आंखों के सामने रख करके इसको आप जरूर किया करें। 5-10 मिनट में ही आपका जो है मन जो है वो शांत हो जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। जी, बहुत अच्छी आपने ये बात बताई कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कंपटीशन बहुत है, उसमें युवा स्ट्रेस हुआ जा रहा है, लेकिन ये आपने मतलब एक अच्छी नई बात बताई कि ये मोबाइल स्क्रॉलिंग से भी हमारा दिमाग स्थिर एक जगह नहीं हो पा रहा है और उससे भी हम बहुत परेशान हो रहे हैं और स्ट्रेस में आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि फैट लॉस के लिए योगा ज्यादा कारगर है या जिम कारगर है? देखिए, ये सब प्रश्न आप बहुत अच्छे अच्छे पूछ रहे हैं हमसे। आज के बिल्कुल युवाओं के लिए बहुत जरूरी है बताना। देखिए, जिम से आप वजन तो कम कर लेंगे, लेकिन जब आप जिम जाना छोड़ेंगे तो वजन आपका दुगनी गति से बढ़ जाता है। ऐसा हम पिछले 20 वर्षों से सुन रहे हैं। और जब आप योग से वजन कम करते हैं तो एक परमानेंट वजन कम होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब आप जिम करते हैं तो उसमें आपको जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको सांसों का उतना महत्व नहीं बतलाते और बस आप एक्सरसाइज करते जाते हैं। तो इससे होता क्या है, देखिए उसमें भी आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली योग ही कर रहे हैं। जब आप जिम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो सांसें अपने आप तेज हो जाती हैं। सांसों का तेज होना ही योग है, क्योंकि शरीर उस समय अपना फैट बर्न करना चाहता है अधिक से अधिक। तो फैट बर्न करने में होता क्या है कि ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि
फैट इज ग्लूकोज, इज कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन जो है वो उसको जाकर के तोड़ती है, जिससे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। इस तो ये प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट के टूटने का या फैट के टूटने का। तो जब आप तेजी से वहां पे जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो अधिक फैट बर्न तो हो जाता है, पर रूट कॉज से वो बर्न नहीं होता, इसलिए जब आप उसको छोड़ते हैं तो पुनः बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब आप योग में आकर के अपना फैट लॉस करते हैं तो वो परमानेंट रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जब आप आसन, प्राणायाम या ध्यान कर रहे होते हैं तो आपने लगातार अपनी सांसों को गहरा करके उसके माध्यम से आप कार्य करते हैं, आसन करते हैं, जिससे जो फैट लॉस होता है वो आपके रूट कॉज पर जाकर के अटैक करता है, हिट करता है, और आप परमानेंटली वेट रिड्यूस करते हैं। तो फैट लॉस के लिए जो ज्यादा कारगर है वो योग है। योग है। अच्छा, एक चीज हम और बताएंगे सभा जी, बताइए। हमारे युवाओं के लिए खास तौर से ये उदाहरण ज्यादा समझ में आएगा। हमारे अंदर लगातार कैंडी क्रश गेम चलता रहता है। ये जो गेम हम लोग खेलते हैं कैंडी क्रश मोबाइल पे, इसमें आप क्या करते हैं, शुगर को हिट करते हैं, शुगर क्यूब्स को हिट करते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो शुगर टूटती है। ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर लगातार कैंडी क्रश चल रहा है। जो आप सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन हिट करती है आपके कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट से वो बर्न होती है, और आपका अधिक से अधिक कैलोरीज बर्न होती है जब आप योग करते हैं। तो इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि योग करें पॉजिटिव। क्या सिर्फ सूर्य नमस्कार अगर बंदा कर ले तो फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी? जी, हो जाएगी। जब आपने बोला कि हमें 10 ही मिनट करना है। हाँ। तो सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी एक्सरसाइज जी जी, बिल्कुल कंप्लीट एक्सरसाइज। तो अगर मिनिमम टाइम भी है तो एक योगिक क्रिया भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल। हार्ट ब्रेक या इमोशनल ट्रॉमा से निकलने के लिए क्या योगा कारगर है? बिल्कुल है, 100% है कि हार्ट ब्रेक और इमोशनल ट्रॉमा में भी जो है आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं ना, बिल्कुल आपकी मतलब लाइफ में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। आप जो करते हैं जिसमें खुशी मिलती है वो सारी चीजों को करने में इंटरेस्ट ही खत्म होता चला जाता है, और ऐसा युवाओं में इस वक्त बहुत हो रहा है। देखिए, सारा खेल भीतर केमिकल्स का है, हार्मोन्स का है। जब इस तरह का कोई शौक लगता है तो हमारे जो भीतर के हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस होते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आदि, और जो हमको स्ट्रेस में ले आते हैं। अब आप इसको अगर आप चेंज कर दें, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि ध्यान से, प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो हार्ट ब्रेक और इसके कारण से जो आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है, उससे आप उभर सकते हैं। अब हार्ट ब्रेक जुड़ जाएगा फिर से वो हो जाएगा, वो तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स है उससे आप बच सकते हैं, ठीक है ना। उसका आप सामना कर सकते हैं। देखिए, योग जो है वो आपको परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है, ठीक है ना, और उससे आप परिस्थितियां बदल भी सकते हैं। जी, जब आप योग करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा और तो आप सही दिशा में सोच सकते हैं। बिल्कुल, वरना आप सही दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं अगर आप इमोशनल ट्रॉमा में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। तो योग आपको स्थिरता देता है, आपके मन को स्थिरता देता है। आपने मेडिटेशन की बात करी, मेडिटेशन क्या बहुत मुश्किल है? क्योंकि कई सारे लोगों से मैंने सुना कि मेडिटेशन करने बैठे लेकिन ध्यान तो कहीं और ही भटक रहा है, आंखें बंद करी ध्यान कहीं और भटक रहा है। तो क्या मेडिटेशन को प्रॉपरली करना मुश्किल है? जी। तो उसके लिए क्या करा जाए, आप टिप्स दीजिए। हाँ, देखिए, मेडिटेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि मेडिटेशन में जो है आपको नेत्रों को अपने बंद करना पड़ता है, और अगर मन अस्थिर है, शांत नहीं है, तो 1 मिनट भी आंख बंद करना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या फ्लैश होने लगता है, और आप ऐसे लगता है जैसे आप एक कोई अंधेरी गुफा में चले जा रहे हैं। वहां पे आपको भय लगने लगता है। कभी कभी साधक को जब हम कराते हैं तो आंख बंद करने को जब उससे बोलते हैं तो वो विचलित हो जाता है। उसका कारण ही यही है कि उसका मन विचलित है, जिससे कि उसको आंख बंद करने से परेशानी होती है। उस समय आपको क्या करना है, धैर्य पूर्वक जो है थोड़ी देर 1-2 मिनट का अभ्यास करें, फिर मान लिया अस्थिर है फिर रुक जाएं, फिर 1-2 मिनट का अभ्यास करें, फिर रुक जाएं। ऐसे क्या होगा कि आपकी जो है आदत बनती जाएगी, और धीरे धीरे आपका जो ड्यूरेशन है
ध्यान का वो बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ध्यान का ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे ही आपका भीतर से मन जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो ध्यान थोड़ा का स्लो प्रोसेस है मेडिटेशन नहीं का। नहीं, बिल्कुल स्लो प्रोसेस नहीं है। आप करिए हमारे साथ, फिर देखिए हम आपका 10 मिनट में ही मन शांत कर देते हैं। अच्छा अच्छा। आपको बस एक चीज और कि एक कुशल इंस्ट्रक्टर के हाँ नेतृत्व में हाँ यदि आप कर रहे हैं तो जो बातें हम आपको बतलाएंगे, जो हम आपसे कहेंगे, विचार जो देंगे, बस उस पर कंसंट्रेट करिए, अच्छा। आपका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो एक इंस्ट्रक्टर जरूरी है, जी। वरना अगर खुद से आप करने बैठेंगे तो इधर उधर आपका मन भागेगा। और अगर अच्छा इंस्ट्रक्टर है तो आपके मन को शांति की तरफ ले जाएगा और मेडिटेशन आप कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स या युवा जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, वो चेयर पे बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो ऐसे में उनको नेक स्टिफनेस हो जाती है, बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप कोई ऐसी यौगिक क्रिया बताइए जो 2-3 मिनट वो अगर कर लें अपने बिजी शेड्यूल में ही, तो वो इन प्रॉब्लम से बच सके। देखिए, चेयर पर बैठे बैठे ही आप हाथों पैरों की कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे हाथ आपने सीधे कर लिए, कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को ऐसे चलाने लगे, कलाइयों को घुमाने लगे, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टिंग कर ली, तो ऐसे जो है आपका गर्दन और पीठ और ये सब रिलैक्स हो जाएगा और आप पुनः ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे पीछे झुक गए तो आपकी कमर रिलैक्स हो जाएगी। तो ये हम तब बता रहे हैं जब आप बहुत बिजी हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको थोड़े ही समय में आपको रिलैक्स होना है। पैर सीधे कर लिए, पंजों को आगे पीछे आपने स्ट्रेच कर लिया, एक एक करके कर लिया, उंगलियों को चला लिया, पंजों को घुमा लिया, बस आप। और डीप ब्रीदिंग के साथ ये जरूरी है। स्लीप साइकिल बड़ी डिस्टर्ब हो गई है युवाओं में और स्टूडेंट्स में भी जी। वो एक रीजन तो मोबाइल है, दूसरा स्ट्रेस है। तो रात में लेटते भी हैं तो नींद ही नहीं आ रही है, या बड़ा लेट हो जा रहा है, 1-2 बजे जा रहा है तब जाके लेट रहे हैं, फिर उसके बाद घंटों लेटे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करें कि जब इंसान लेटे तो वो ऐसा क्या 5-10 मिनट कर ले योगा से रिलेटेड कि उसको फिर आराम से नींद आ जाए। उस समय यही हम आपको सलाह देते हैं कि जैसे आपको अभी हम आज ही चर्चा कर रहे थे एक जगह कि जैसे आप प्रातः काल जब उठते हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपसे कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, तो आपका ब्रेन और बॉडी स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप कार्य में लग जाते हैं। इसी तरह से जब आप सारा दिन वर्क करके जब आप सोने को जाते हैं तब आपको शट डाउन भी करना जरूरी है। अपने बॉडी और ब्रेन को शट डाउन करना जरूरी है। उस समय आपको कोई हम रिकमेंड नहीं करेंगे आप एक्सरसाइज करें या सूर्य नमस्कार करें। उस समय बस आप 10 मिनट का थोड़ा सा ध्यान कर लें, अपने माइंड को शट डाउन करें और एक स्थान पर लगा दें। वही त्राटक हमने आपको क्रिया बताई थी, या ब्रीद पर अपने ध्यान लगा दें, या योग निद्रा कर लें साथ साथ। जैसे आप बिस्तर पर हैं तो योग निद्रा में आप लीन हो जाएं और धीरे धीरे उसी में आप लीन होते चले जाएंगे और आपको नींद आ जाएगी। वो शवासन। यस। अच्छा, एक मैंने ये भी सुना था ये नींद से रिलेटेड में कि बॉक्स ब्रीदिंग कर लीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग मतलब आपने डीप ब्रीथ ली और 7 सेकंड उसको रोके रहिए और फिर उसको आप पूरा एक्सहेल कर दीजिए। तो ये अगर आप 5 मिनट कर लेते हैं तो भी आपको उसके बाद नींद आ जाती है। 100% आ जाएगी। ये जो बॉक्स ब्रीदिंग आजकल के समय में नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं अंतः कुंभक। अंतः कुंभक का ड्यूरेशन भी अलग अलग है। जैसे कुछ लोग और अच्छे से कर लेते हैं तो 27 सेकंड का कर लेते हैं, या उससे ज्यादा भी लंबे समय का भी लोग कर लेते हैं जो जितने एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप ये 7 सेकंड वाला करिए। 7 सेकंड वाला हर कोई कर सकता है। बस आप डीपली इनहेल करिए, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं आप, बस आप डीपली इनहेल करिए, 7 सेकंड अपने मन में काउंट करिए और फिर उसके बाद एक्सहेल करिए। तो ये अगर आप करेंगे तो भी आपका मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल 100% हो जाएगा। ये बॉक्स ब्रीदिंग नाम ना ये जिम ने दिया ये जिम में भी ये सब सेशन होते हैं तो उसको बॉक्स ब्रीदिंग नाम दे दिया गया है। चलिए, रैपिड फायर एक फन सेगमेंट है हमारा। अच्छा। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, बस आप एक एक लफ्ज में आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओके। मॉर्निंग योगा या इवनिंग योगा? मॉर्निंग योगा। कॉफी या चाय बिफोर योगा या आफ्टर योगा? नेवर। वन बिगेस्ट मिथ अबाउट योगा? नथिंग। कोई मिथ नहीं है। वन योगा हैबिट एवरी यूथ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो? डीप ब्रीदिंग। योगा इन्फ्लुएंसर का जो ट्रेंड चल रहा है वो सही है या मिसलीडिंग है? मिसलीडिंग। कैसे?
क्या अब आपने एक ही प्रभाव नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे बड़े योगा सब देखा इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, जिसको देखो वो योगा सिखा रहा है, भले ही ट्रेंड है या नहीं है, हर इसीलिए कोई कह योगा करा रहा इसीलिए कह है। इसलिए- अच्छा चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप युवाओं को एक यौगिक मंत्र देना चाहें एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, तो आप उन्हें क्या देंगे? योगम शरणम गच्छामि। थोड़ा इलेबोरेट करिए। योगम शरणम गच्छामि योगा अर्थात की शरण में जाए, योग की शरण में चले जाइए, सब कल्याण अपने आप हो जाए। जैसे बुद्धम शरणम बुद्धम गच्छामि। शरणम गच्छामि योगम शरणम गच्छामि। योगम शरणम गच्छामि। जैसे कि मान लीजिए मैं आई आपके पास और मैंने आपसे कहा कि मैं मतलब मुझे बहुत बेचैनी सी है और मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं मतलब आंखें बंद करके भी बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है। जी। आप मेरे मन को स्थिर कर दें, तो आप कितना समय लेंगे कोई योगी क्रिया कराने में? हाँ, 5 मिनट। 5 मिनट लेंगे। शवासन। हाँ, फिर शवासन जब हम आपको कराएंगे तो हम एक कुछ बोलेंगे, कमेंट्री करेंगे। अच्छा अच्छा। तो आप मेरी कमेंट्री में लीन हो जाएं और बस वैसा ही सोचें जैसा हम बोल रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कराते हैं। हाँ, सेशंस में, थेरेपी सेशंस में वैसे हम ही। साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं जानते। हाँ, हम मतलब जो हमने सीखा है अपने गुरुओं से, है ना, वही हम आगे करा रहे हैं लोगों को। अच्छा। और इसमें क्या होता है कि 5 मिनट की योग निद्रा में ही आप इतने लीन हो जाते हैं कि कई लोग तो सो भी जाते हैं उसमें। तो 5 मिनट नहीं, वो आगे कंटिन्यू होता चला जाता है, 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा। पहुंच करके बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं जब आप उठते हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है कि 5 मिनट की योग निद्रा जो होती है, शवासन जो होता है, वो 1 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो आप 10 मिनट अगर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए 2 घंटा सो लिए। तो ठीक है, इसमें आपने 5 मिनट का या 10 मिनट का जो भी सेशन लिया, इसमें आपने उसको शवासन में लिटा के गाइड करा और उसका मन रिलैक्स हो गया। फिर जब वो उठा तो वो रिलैक्स ही रहा या फिर वही थोड़ी देर बाद फिर से अशांति में चला गया, या ये एक्टिविटी उसे बराबर करते रहना है? ये एक्टिविटी उसे प्रतिदिन करना है, सुबह शाम करना है, या जैसे उसकी तकलीफ है कहिए 3 बार कर ले, 4 बार कर ले। तो उसमें उसे हर बार इंस्ट्रक्टर के चरण में आना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई उनका वीडियो या कैसेट ले लें साथ में। अच्छा। कमेंट्री कान में लगा ले मोबाइल, या सुनते रहे, सुनते वो योग निद्रा करें। देखिए, योग निद्रा करने के बाद होता क्या है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, बैड हार्मोन्स, वो सप्रेस हो जाते हैं, गुड हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में। अब आप जाग के, जैसे आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि जब आप उठ गए उसके बाद जो है फिर वही स्थिति आ जाएगी। फिर वो वही सब क्यों? क्योंकि जो है जब आप लीन हो गए, गुड हार्मोन्स आपके ब्लड में आ गए, उसके बाद जब आप उठे तो जब तक गुड हार्मोन्स का साम्राज्य है आपके शरीर में तब तक तो आपको अच्छा फील होगा। लेकिन जो डिप्रेशन जिसके कारण से, या जो भी कारण है जिस कारण से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा था, उसको भी अवॉइड होना पड़ेगा आपके जीवन से, या आपके अंदर इतनी शक्ति डेवलप हो जाए कि आप उसको अच्छे से फेस कर सकें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो योगा ये शक्ति डेवलप कर सकता है 100%। ना जाने कितने लोगों की शक्तियां डेवलप हुई ऐसे। तो अगर हम रेगुलर योगा करेंगे और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करेंगे जी, तो आप इस डिप्रेशन से, इस टेंशन से, इस इमोशनल ट्रॉमा अगर कुछ है आपको, तो आप उससे निकल सकते हैं और पॉजिटिव दिशा में बढ़ सकते हैं। जी। तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इंस्ट्रक्टर अच्छा होना ही बहुत जरूरी है। ट्रेंड हो, ट्रेंड एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यौगिक इंस्ट्रक्टर जो हैं वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो गाइड कर रहे हैं, बस गाइड कर रहे हैं। हाँ। और किसके बाद कौन सा आसन कराना है, आप कौन सी क्रिया करानी है, जैसे डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, तो ये लिखी तो इसके साथ ये लिखे, उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, फिर वो लिख दी तब उसके बाद उसका तीसरी मेडिसिन लिख दी। तो ऐसे ही जब आपने एक आसन किया, 2 आसन एक ही तरह से कर लिया, तो फिर चौथा 5वां आसन कुछ ऐसा करें जो उसका एंटीडोट हो। तो ये सब जब एक्सपीरियंस हो जाता है व्यक्ति को या इंस्ट्रक्टर को, तब आ जाता है कि अब हमें कौन सा कराना है, या इसको ये अमुक रोग है, अमुक परेशानी है, तो इसमें कौन सा कराएं। ये बहुत जरूरी है एक इंस्ट्रक्टर को समझना। योगाचार्य 2006 से योग करा रहे हैं, 20 साल हो गए आपको योग कराते हुए, और इन्होंने लाखों लोगों को योग कराया है। मैं यहाँ पे इनका नंबर शेयर कर दूंगी, अगर किसी को
योगा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आपसे संपर्क कर सकता है और आप उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि जो बॉक्स ब्रीदिंग की हमने बात करी, जिसको कोई भी कर सकता है, एनीवन तो वो बॉक्स ब्रीदिंग एक हम इस सेशन आप में, दोनों करके हाँ, देखना एक सेशन में करके दिखाएं, ताकि अगर आप परेशान हैं या आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, और जो हमने अभी बात करी कि स्लीप डिसऑर्डर है, तो भी हम बॉक्स ब्रीदिंग लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है अपने मन को शांत करने के लिए और अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे से फंक्शन करते रहने के और लिए। एक चीज और बता दें, इंटरप्ट करेंगे आपको, कि डीप ब्रीदिंग आपकी स्किन के ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज हाँ, ब्यूटीफुल भी होना है तो बॉक्स ब्रीदिंग करें। भाई देखिए, योग आपको ब्यूटीफुल भी बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनल तो बनाते और ही, एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी, भी बना देता है, एक्सटर्नल, और किसी दूसरी एक्टिविटीज में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो अंदर जाकर के जो ऑक्सीजन है वो आपके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अरे वाह, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अंदर, जब इसका साम्राज्य बढ़ जाता है तो नेचुरली ग्लो आ ही जाएगा। और डिटेल में यदि आप सवारी चाहेंगे तो हम और डिटेल में विस्तार से वर्णन कर सकते हैं कैसे, अभी तो हमने सिर्फ शॉर्ट में बताया। नहीं, किसी को बहुत ऐसे डिटेल में जानना हो तो योगाचार्य से मुलाकात करें, उनसे आगे मिलें मेरा कोई सेशन भी ले और सकते उनके हैं। गाइडेंस में हाँ योगा करें। बिल्कुल, योगा तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो भैया कल तो करना ही करना पड़ेगा, ही पड़ेगा योगा, कल नहीं तो परसों तो बिल्कुल 100% पे आना क्योंकि ही जिस पड़ेगा। तरह से ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें आपको योगा करना ही पड़ेगा अगर आप जी। चाहते हैं कि थोड़ी स्थिरता आपके अंदर आ जाए। हम्म। तो चलिए हम लोग डीप ब्रीदिंग का सेशन योगाचार्य के गाइडेंस में करते हैं। जी, चलिए आज हम आपको बॉक्स ब्रीदिंग कराते हैं सबा जी, और योग की भाषा में इसको कहते हैं अंतः कुंभक। अंतकुंभ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आप सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों की उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखें, अंगूठा और तर्जनी के ओर को, टिप्स को जोड़ करके ये ध्यान मुद्रा बनती है। अब आपको नेत्रों को बंद करना है और ब्रीद इन करना है, सांस को भरना है जैसे, और ब्रीद इन करके होल्ड करना है उतना जितने में आप हाफे ना। अभी आप 5 सेकेंड्स होल्ड करिए और फिर एक्सहेल कर दीजिए। अगेन होल्ड, और इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप करते जाइएगा, कि जब आप सांस को छोड़ें बाहर, एक्सहेल करें, तो जितनी सांस आपने भरी है या जितनी देर भरी है उतनी देर आपको अवश्य एक्सहेल करना है, या इससे अधिक। हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि 1:2 का रेशियो रखना चाहिए। 1:2 से तात्पर्य यह है कि जितनी देर आपने सांस भरी उससे डबल देर में आपने सांस छोड़ी। यदि आप ऐसा करते हैं तो शरीर में कोई भी रोग होना असंभव है। हम लोग यहीं पे मात खा जाते हैं श्वासों की क्रियाओं में, कि हम लोग भरते तो हैं और उसका आधा छोड़ते हैं, 1:2। तो इससे होता क्या है कि बॉडी पूरी तरीके से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाती, जिससे कि विभिन्न रोग शरीर में होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस क्रिया को अपनाएं, इस विधि को अपनाएं और इस फॉर्मूले को अपनाएं कि 1:2 या 1:1.5 या 1:1, ये जरूर आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न होना चाहिए। 1:2 नहीं होना चाहिए। जितना इनहेल करें उससे ज्यादा एक्सहेल करने उससे की ज्यादा कोशिश एक्सहेल करने करें। की कोशिश करें। मान लिया आपने 5 काउंट भरा, तो आप 10 काउंट छोड़िए, तो इससे आप 5 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे।
तो ये बॉक्स ब्रीदिंग करने का सबसे अच्छा समय सुबह का है या शाम का है या किसी भी समय किसी भी समय, किसी भी समय कर सकते किसी भी समय। हैं। जब भी आपको लगे हाँ, कि आपका मन अशांत हो रहा है अशांत। या आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप किसी भी समय आराम से पलथी मार के बैठ जाएं। अगर आप पलथी मार के नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के हाँ, भी चेयर आप पे बैठ कर के कर सकते हैं, क्योंकि सकते कुछ हैं। लोगों को नी की प्रॉब्लम होती है, जी, तो जी, वो चेयर बिल्कुल। पे बैठ के भी आप ये बॉक्स ब्रीदिंग कर चेयर पे सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं, तखत पे बैठ के कर सकते हैं, पैर लटका के। बहुत लोग बेड पे होते हैं, उठ नहीं पा, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित है कि बेड पर है, लेटे हैं, वहां पर भी आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, हम्म। थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से मैं प्रेरित हुआ पिछले 2 वर्ष पहले कि मैं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा का, और बाबा का दरबार शिरडी में है। तो मैंने प्रण किया कि मैं यहाँ से शिरडी तक पद यात्रा करूंगा। मन में बस विचार आ गया। एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष मैं बाबा की पालकी जो है, साईं बाबा की पालकी यहाँ पे आयोजित करता हूँ कानपुर शहर में, जो संजय वन गेट से, किदवई नगर से साईं दरबार बिठूर तक जाती, 30 किलोमीटर, एवरी ईयर इन दिसंबर। शायद उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये प्रण कर लिया। अब उस पालकी को निकलते हुए 15 साल हो गए हैं। 2 वर्ष पहले हमने ये प्रण कर लिया कि हम यहाँ से शिरडी तक पैदल जाएंगे। तो अब वो हमने अपने फैसला कर लिया और उसको हमने पूरा किया। 25 जनवरी 2024 से हमने स्टार्ट किया संजय वन गेट से, और 5 मार्च 2024 को मैं शिरडी पहुंचा, 41st डे। और एक चीज हमने इसमें और भी ऐड करी, वो ये कि मैंने अपने योग का प्रचार प्रसार पूरे रास्ते किया। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, सुबह शाम, हर समय मैंने अपने योग का प्रचार प्रसार किया। और कम से कम नहीं तो 20 से 25 जगह हमने छोटे छोटे योग शिविर लगाए, जो हमको स्कूल मिले, कॉलेजेस मिले, गांव वाले मिले, सबसे वार्तालाप करते हुए हम चल रहे थे और चित्र वगैरह सब खींचते हुए जा रहे थे। तो ये जो है पद यात्रा, योग जागरण पद यात्रा, हमने इसको नाम दिया, और ये विश्व की पहली योग के लिए पद यात्रा बनी, और इसका नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, योग जागरण पद यात्रा का। और मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। अभी हमने एक चर्चा करी, जो मैं संजय वन में क्लास लेता हूँ निःशुल्क, ये 2006 से मैं ले रहा हूँ, और अब तक हमने आपको बताया 6500 क्लास मैं ले चुका हूँ और लाखों लोगों को योग करा चुका। तो ये भी जो कक्षा है, ये भी वर्ल्ड की पहली योग कक्षा है, जो एक ही स्थान पर निःशुल्क आयोजित करी जा रही है। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम है, ईश्वर की कृपा से। तो आज आपकी मुलाकात हमने कराई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर योगाचार्य से, जो 20 सालों से योगा में लिप्त हैं और लोगों को योगा की राह दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि युवाओं को बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं आपने बताई, सजेस्ट करी, जिससे कि हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत पा सकते हैं। और योगा को अपने रोज की दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें, तभी आप इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में रिलैक्स होके जी पाएंगे। बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत अच्छा सेशन रहा। मुझे उम्मीद है सबको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। मैंने योगाचार्य जी का नंबर भी शेयर कर दिया है, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। शुभकामनाएं।